नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया एक बार फिर आपके सामने। हालांकि माहौल बदला है, कोरोना को लेकर सरकारों ने देश को अगंभीर बना दिया है, लेकिन आप गंभीर बने रहिए। आज 5,30,000 के आसपास कोरोना के केस हैं 28 जून को, और करीब 16,000 के आसपास लोग कोरोना से मरे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं। तो लेकिन सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया है। आप सजग रहिए, गंभीर रहिए। लेकिन आज हम बात करने आए हैं कुछ दूसरे मैटर पे। एक तो अम्बेडकर नगर, जहां से हम बिलोंग करते हैं, पूरे प्रदेश का यही हाल है। हमारे ज़िले में भी लगातार कत्ल आम हो रहा है। अभी 3 दिन में 2 कत्ल हो गए, और एक जगह तो जनता ने पकड़ के कत्ल करने वालों को पीट पीट के मार डाला। तो फिनोमिना है, कानून, सरकार का इस्तकबाल जनता से ख़त्म हो रहा है, और जो एंटी सोशल लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। अमूमन ऐसा भाजपा की सरकार में होता है, और इस बार योगी जी की महिमा से उनकी बिरादरी के लोग तो पूरा रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। तो इस पे नज़र रखिएगा, और देखिए पूरे प्रदेश का यही हाल है। चौतरफा बलात्कार, हत्या, लूट, ये सब मचा हुआ है। और मोदी जी योगी जी की पीठ ठोक रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन आप सजग रहिएगा, योगी मोदी जी के खेल में हमारा समाज बिगड़ता और अराजक होता जा रहा है, जंगल का माहौल बनता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इधर अंबेडकर नगर में कंसल्टी घोटाला के नाम से एक हल्ला मचा हुआ है कि घोटाला हो गया है ब्लॉक के भीतर। एडीओ पंचायत ने घोटाला कर दिया है। कई ब्लॉकों के एडीओ पंचायत ने घोटाला किया है। कुछ 1,17,00,000 का आसपास घोटाला किया है। अब ये पूरा बहस है, एडीओ पंचायत को पकड़ो, गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, पूरा चल रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस आपके जहन में सवाल डालना चाहते हैं, क्या ये संभव है कि एडीओ पंचायत कोई घोटाला करे और उसके ऊपर के लोगों को पता ना रहे, और जब पता चल जाए तो छड़ धड़ 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 मुकदमा होने लगे? अमूमन होता ऐसा नहीं है। अमूमन होता यह है कि अगर घोटाला होता है, लूट होती है, तो पता सबको रहता है। और ये पहली बार भाजपा के सरकार में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये होता रहा है। कुछ परसेंटेज कम और बेसी रहते रहे हैं चोरी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चोरी के परसेंटेज का रिकॉर्ड टूट गया है। समाज के भीतर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उद्भव के बाद जो सरकारी सिस्टम में दलितों, बैकवर्डों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। अब फिर वही लोग जो सामंती टाइप के लोग थे, जो मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, वो लोग सारे सत्ता प्रतिष्ठानों पे काबिज होते जा रहे हैं, ठेकेदारी से लेके बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में रखने तक। इससे लूट आसान हो जाएगी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा कि विकास के धन में, सरकारी धन में 35 से 40% की लूट हो जाती है। आप सोचिए, अगर एडीओ करप्शन किया, बीडीओ मुकदमा कर रहा है, तो झगड़ा इस बात का है कि मेरी जानकारी के बगैर तुमने इतना पैसा खा लिया और हमको दिया नहीं। अगर डीएम एक्शन ले रहे हैं, सीडीओ एक्शन ले रहे हैं, तो झगड़ा इसी बात का है। चल, हमको पता ही नहीं चल पाया और तुम लाखों रुपया गायब कर दिए और हमारा कुछ हिस्सा नहीं लगा। और जहाँ हिस्सा लग जाता है वहाँ हल्ला नहीं मचता है। अगर 1 करोड़ रुपया विकास के लिए कोई संस्था खर्चा कर रही है, तो आप उसमें समझिए कि 30 से 35 लाख रुपया आपस में बांट लेते हैं लोग, खा लेते हैं मेरे दोस्त। और इतना पैसा जितना हम आप पूरी उम्र मेहनत करके नहीं कमा सकते हैं। इस सिस्टम को समझना होगा। ये है विकास, इसे कहते हैं विकास। चाहे किसी जिले का बजट ले लीजिए, अगर किसी नगर पालिका का बजट ले लीजिए, किसी भी विभाग का बजट अगर साल के लास्ट में वो बताते हैं कि हमने 50 करोड़ खर्चा किया और हमने विकास के ये काम करा दिए, तो भाई साहब 50 करोड़ का मतलब हो गया कि उसमें वो 14-15 करोड़ रुपया इन लोगों ने आपस में बांट लिया। इसकी बानगी भी आपको दिखेगी। किसी भी विभाग का, खास करके जो पैसा बांटने वाले, खर्च करने वाले विभाग हैं, उनके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को देख लीजिए आप। कोई जेई होगा, पता चला एक जिले में 20 साल से टिका हुआ उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम है, 3-4 साल में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। नगर पालिका का बड़े बाबू है, सीडीओ ऑफिस का बड़े बाबू है,
इस तरह का जो जेई ए इस तरह के लोग जो दसियों साल डटे रहते हैं, उनके कभी घर जाके देख लीजिए। अगर वो पूरी जीवन में जितना पैसा कमाते हैं उतने से दुगने का तो उनका मकान बना होगा, आलीशान जिंदगी होगी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बन जाती है। आता कहाँ से है पैसा? आम आदमी तो मर जाता है खटखट के, पैसा आता कहाँ से है? आज तो मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ, अगली बार कभी बैठूंगा तो नाम लेके मैं बात करूंगा। मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ चीज़ें आएँ। ऐसे लोग जो अंबेडकर नगर में भी डटे हुए हैं 20 साल से, और धीरे 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 सरकारी खजाने को लूट लूट के अपना खजाना भर रहे हैं, एक एक लोगों का पोस्टमार्टम करूंगा। और अब सरकारों से गुरेज करने का, सरकारों से अर्जी देने का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे से सब मिले हुए, झगड़ा इस बात पे हो जाएगा कि तुमने इतना खा लिया, हमको क्यों नहीं दिया, तुमने इतना लूट लिया, हमको क्यों नहीं दिया। इधर तो अंबेडकर नगर में मैंने दूसरा एक प्रवृत्ति देखी है। कोई धाकड़ पत्रकार है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, दो चार लोग हैं, धाकड़ पत्रकार हैं, यहाँ से लखनऊ तक दौड़ते हैं, वो विभागों पे कुंडली मारे बैठे हैं, कितना पैसा देना होगा, मेरा ये काम कराना होगा, नहीं कराओगे तो इलाज कर देंगे। और तमाम विभागों के उच्च अधिकारी से लेके नीचे वाले अधिकारी तक गिड़गिड़ाते रहते हैं, और फिर लूट 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 जारी रहती है। और अंतिम बात ये कहते हुए कि पुलिस महकमे में भी रिकॉर्ड टूट गया है। पहले पुलिस जिन बातों में पैसा लेने से थोड़ा सकुचाती थी कि दो पट्टीदार में झगड़ा हो गया है, शांति भंग में एसडीएम साहब के यहाँ भेज देंगे, बवाल खत्म हो जाएगा, अब थानों में उस मामलों में भी 10-5 हज़ार वसूल लिया जाता है। जिले के जितने भी थाने हैं, कोई ऐसा थाना नहीं है कि अगर आप पीट के गए या आप पिट के गए तो आपको पैसा नहीं देना है। बड़ा अजब दौर चला आया है। इसलिए अगर समाज को हमें बदलना है, सिस्टम को रहने लायक बनाना है, सिस्टम को जनउपयोगी बनाना है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। जो लोग ज़्यादा पैसा लेके घूम रहे हैं, उनको शक की नज़र से देखिए कि ईमानदारी का पैसा है कि लूट के कहीं से लाया, चुरा के लाया है। और चुरा के लाए हुए आदमी के साथ सम्मानजनक बात मत करिए। जो आदमी चोर है, लुटेरा है, करप्ट है, उसका इज्जत मत करिए, उसका सम्मान मत करिए, उसको सर माथे पे मत बिठाइए, नहीं तो इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाएंगे आप। बेईमानी करके लाया हुआ पैसा अगर सम्मान पाएगा, चोर अगर सम्मान पाएगा, तो चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए आप ईमानदार लोग हैं, आप मेहनतकश लोग हैं, मेहनत की खाते हैं, तो मेहनत की खाने वालों का सम्मान करिए, बेईमानों का तिरस्कार करिए, चोरों का तिरस्कार करिए, उनको सम्मान मत दीजिए। प्रवृत्ति घटेगी, समाज बदलेगा। अगर वो महिमा मंडित होते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।